सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है और इसका ट्रेडिंग में यूज क्या है। ट्रेडिंग जहां पर एक रिटेल ट्रेडर नया ट्रेडर आता है और सोचता है कि हम अपना अमाउंट लगा के अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, बट हर बार ऐसा नहीं होता है और वो फेल्ड हो जाता है और अपना पैसा सारा लॉस कर देता है क्योंकि उसको सफिशिएंट नॉलेज नहीं होती है कि जिससे वो प्रॉफिट बना सके। तो आज हम बात करेंगे एसएमसी क्या होता है और ये ट्रेडिंग में कैसे हेल्प करता है रिटेल ट्रेडर की, ताकि वो अच्छा खासा पैसा बना सके, इंस्टीट्यूशंस और बड़े हेज फंड्स वालों के साथ अपना ऑर्डर फिल कर सकें। जस्ट लाइक मैं आपको एक रियल एग्जांपल से बताना सकता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल से, कि एसएमसी होता क्या है। जस्ट लाइक एक रवि नाम का पर्सन है जो मार्केट में हर दिन आता है प्रॉफिट बनाने के मकसद से और एक ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। वो अपना एक ट्रेड लेता है, मार्केट अपसाइड जा रहा होता है और अपना एक एसएल लगाता है, बट उसका एसएल हर बार हिट करके मार्केट ऊपर चला जाता है। मींस जहां पर वो एसएल लगाया होता है जस्ट उसके नीचे से मार्केट रिवर्स हो जाता है, उसके डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है, बट उसका एसएल हिट कराने के बाद मार्केट अपसाइड मूव करता है। उसका एसएल हिट कराने के बाद मार्केट हमेशा अपसाइड मूव करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बड़े हेज फंड्स वाले होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनको मालूम होता है कि रिटेल ट्रेडर्स का एसएल कहाँ पर लगा हुआ है और वो जस्ट उसी को हिट करा के ऊपर चले जाते हैं और लिक्विडिटी सारी ग्रैब करते हैं, अपने ऑर्डर्स को फिल करते हैं और रिटेल ट्रेडर की एसएल्स को हिट कराते हैं और इससे वो अच्छा खासा बड़ा पैसा बनाते हैं मार्केट में। तो रिटेल ट्रेडर्स यहीं पे ट्रैप्ड हो जाते हैं और इसी को एसएमसी बोलते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जहां पर रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं बड़े हेज फंड्स वाले इंस्टीट्यूशंस के ब्लूप्रिंट्स को समझने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकें। एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट रिटेल ट्रेडर्स की कुछ इसी तरीके से हेल्प करता है, जहां हर बार रिटेल ट्रेडर सोचता है कि मार्केट उसके अगेंस्ट चल रहा है और जहां पर उसका एसएल होता है वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता है। एसएल हिट कराने के बाद जस्ट लाइक किसी का एसएल यहां पर है, कोई रिटेल ट्रेडर है और मार्केट कुछ इस तरीके से अप डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हर बार उसका मार्केट एसएल हिट कराता है, फिर मार्केट अपने डायरेक्शन में मूव हो जाता है। मींस हर बार उसका एसएल हिट कराने के बाद मार्केट अपने डायरेक्शन में मूव कर जाता है। ऐसा हर बार रिटेल ट्रेडर्स के साथ ही क्यों होता है? तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट कोई रैंडम जगह नहीं है, ये एक बैटलफील्ड है जहां पर रिटेल ट्रेडर और स्मार्ट मनी बैक एंड इंस्टीट्यूशंस के बीच गेम होता है और स्मार्ट मनी हमेशा एक चीज चाहता है, वो है लिक्विडिटी। तो चलिए बात कर लेते हैं लिक्विडिटी क्या होता है, जिस पे एसएमसी डिपेंड करता है। लिक्विडिटी मतलब उन जगहों पर जहां लोगों के स्टॉप लॉस लगे होते हैं। स्मार्ट मनी पहले वहां जाकर सबके स्टॉप लॉस को ट्रिगर कराता है, फिर जब सब डरकर सेल कर देते हैं तो वहां पर मार्केट अपने डायरेक्शन में मूव कर जाता है अपने ऑर्डर्स को फिल कराकर। तो जो बड़े फंड्स वाले होते हैं, इंस्टीट्यूशंस, हेड्स फंड्स, बैंक वाले, वो बड़ा ऑर्डर एक साथ प्लेस करते हैं और उनके ऑर्डर एक बार में फिल नहीं होते हैं क्योंकि उनको चाहिए होती है लिक्विडिटी और उनको लिक्विडिटी मिलती है रिटेल ट्रेडर्स के एसएल्स को हिट कराकर। तो जस्ट लाइक जो बड़े फंड वाले होते हैं वो मार्केट को थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराते हैं, जिस डायरेक्शन में उनको मार्केट ले जाना होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जहां पर रिटेल ट्रेडर्स के एसएल्स लगे होते हैं। वो लोग जस्ट उनका एसएल हिट कराते हैं और फिर मार्केट को अपने डायरेक्शन में मूव कराते हैं अपने ऑर्डर्स को फिल कराने के बाद। जब रिटेल ट्रेडर्स के एसएल्स हिट होते हैं तो जो बड़े हेज फंड्स वाले होते हैं उनके ऑर्डर फिल होते हैं और वो लोग ऐसी कंडीशन बनाते हैं कि जो रिटेल ट्रेडर हैं उनके एसएल हिट हो जाएं और जो बड़े फंड्स वाले हैं, हेज फंड्स वाले हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ऑर्डर फिल हो जाएं और फिर जब वो अपने ऑर्डर को फिल करा लेते हैं तो वो मार्केट अपने डायरेक्शन में मूव कराते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के प्राइमरी गोल के बारे में। मार्केट के पीछे छुपे बड़े प्लेयर्स को समझना। ये सिखाता है कि कैसे इंस्टीट्यूशंस अपने लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं, मार्केट में अपने ऑर्डर्स को फिल कराते हैं, फिर मार्केट को अपने डायरेक्शन में मूव कराते हैं। जहां रिटेल ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाते हैं वहीं स्मार्ट मनी एंट्री लेते हैं। स्मार्ट मनी का गोल मार्केट के रियल इंटेंशंस को डिकोड करना है, ना कोई गेस, ना कोई इंडिकेटर, सिर्फ स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स। इसमें हम लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, बॉस, आईडीएम, एफपीजी, काफ़ी कुछ समझते हैं जिसके थ्रू हम जो बड़े इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स वाले हैं, उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं और मार्केट के डायरेक्शन में मूव करके अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हैं। अब बात कर लेते हैं वाई एसएमसी, आखिर एसएमसी ही क्यों? हर ट्रेडर सोचता है मार्केट उसके अगेंस्ट क्यों चल रहा है, इंडिकेटर सही सिग्नल देते हैं फिर भी उसका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? मार्केट रैंडम बिल्कुल नहीं है, इसके पीछे स्मार्ट मनी छुपा हुआ है। बड़े बैंक्स, इंस्टीट्यूशन जो लिक्विडिटी के पीछे होते हैं, वो पहले रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस हंट कराते हैं, फिर वो अपना रियल मूव स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये तुम्हें इंडिकेटर के नॉइज से निकाल कर मार्केट के रियल लॉजिक तक ले जाता है। ये सिखाता है कि
मार्केट में प्राइस क्यों मूव करता है, सिर्फ कहाँ मूव करता है ये नहीं। स्मार्ट मनी सीखने का मतलब मार्केट को समझना, क्योंकि जब तुम स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट पे चलोगे तब तुम मार्केट के अगेंस्ट नहीं, मार्केट के साथ चलोगे। गाइज, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक अलग तरीका है मार्केट को देखने का। ये कोई इंडिकेटर या पैटर्न बिल्कुल नहीं है, ये एक माइंडसेट है मार्केट के रियल स्ट्रक्चर को समझने का। इसमें हम सीखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी जोन, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन पॉइंट, आईडीएम, एफबीजी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट। और अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना है तो आपको रिटेल ट्रेडर की तरह सोचना बिल्कुल बंद कर देना पड़ेगा और मार्केट को उस तरीके से देखना पड़ेगा जैसे स्मार्ट मनी देखता है। क्योंकि जब तुम स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट समझोगे तब तुम मार्केट के लिए खुद काम नहीं करोगे, मार्केट तुम्हारे लिए काम करेगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में।